बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फैक्ट्री के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। कुस्तंतीना के फतेह की इलामत और सल्तनत उस्मानिया के अरूज की निशानी, जहां एक बार फिर अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई देगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाजरीन, ये जो अजान आपने अभी सुनी है, ये तुर्की की नहायत ही मरूफ और मशहूर मकाम आया सोफिया में दी जाने वाली अजान है, जो इस मकाम पर तकरीबन 85 साल बाद दी गई है। आया सोफिया को बाकायदा तौर पर दोबारा मस्जिद बना दिया गया है और इस इकदाम के बाद आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन मगरबी ताकतें और मगरबी ममालिक इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं और अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तुर्की के ताल्लुकात एक बार फिर मगरबी ममालिक के साथ खराब होने जा रहे हैं। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया का आगाज एक बार फिर होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने आया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद बनाकर दी है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने आया सोफिया को मस्जिद बनाने के लिए कई सालों तक जद्दोजहद की और छुप कर काम किया, अगरचे इनके हामियों को शुरू से ही मालूम था कि ये काम रजब तैयब उर्दुगान की अहम तरजीहात में शामिल था और यही काम इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी शामिल था। आइए आपको इस मकाम के मुतालिक और इसकी पूरी तारीख बताते हैं। आया सोफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़या है और बिला शक व शुबा दुनिया की तारीख की अजीम तरीन इमारतों में इसका शुमार किया जाता है। आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों कुस्तंतीना फतह होने तक मसीहों का दूसरा बड़ा मजहबी मरकज बना रहा। याद रहे कि ये इमारत 6वीं सदी में बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिन अव्वल के दौर में बनाई गई थी और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर था। सल्तनत उस्मानिया ने इसे फतह करके इस मकाम को मस्जिद में तब्दील कर दिया। फतेह के दिन फजर की अजान के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ये ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम जोहर की नमाज आया सोफिया में अदा करेंगे। चनांचे इसी दिन फतह हुई और इसी सरजमीन पर पहली नमाज जोहर अदा की गई और इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया। चनांचे माल के जरिए इस चर्च को खरीदा गया और इस चर्च में मौजूद रस्मों और तस्वीरों को मिटा दिया गया या छुपा दिया गया और सुल्तान ने इसके मीनारों में भी इजाफा कर दिया। इसके बाद ये मस्जिद जामे आया सोफिया के नाम से मशहूर हो गई और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक तकरीबन 500 साल तक इसमें 5 वक्त की नमाज अदा होती रही। 1930 की दहाई में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि तुर्की में एक सेक्युलर निज़ाम लाना चाहते थे, मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। इसके तकरीबन 85 साल बाद इसमें म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है, जो कि सल्तनत उस्मानिया के दोबारा आगाज की निशानी बताई जा रही है। क्योंकि नाजरीन, 2023 में जंग आज़ादी के बाद तुर्की के साथ होने वाला आलमी मुआहदा खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद तुर्की अपने मर्जी की इस्लामी रियासत कायम कर सकेगा, जहां से तुर्की के अरूज का वक्त शुरू होगा और तुर्की एक बार फिर सल्तनत उस्मानिया की ताकत और शोहरत दोबारा पाने की कोशिश करेगा। 2023 में आलमी मुआहदे के खत्म होने के बाद तुर्की बास्फोरस समुंदर में दोबारा कब्जा कर लेगा और यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। इसके अलावा 2023 के बाद तुर्की दोबारा अपने समुद्रों में तेल की ड्रिलिंग शुरू कर सकेगा और वो वक्त दूर नहीं होगा जब तुर्की दुनिया में अपना एक अलग निज़ाम मुतारफ करवाएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम इस सिलसिले को बेहतर से बेहतर बना सके। शुक्रिया।